हमारे देश की सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ। अपील जो इस तरीके से गंदगी हरकत जो कर रहे हैं मीडिया लोग और कुछ दल्ले लोग जो कर रहे हैं, पुलिस लोग भी कुछ कर रहे हैं जो इस तरीके से, तो आप लोग प्लीज़ इस पे एक्शन लीजिए। अगर नहीं लेते हैं तो एक दिन हमारे देश इस तरीके से पानी के अंदर में डूब जाएगा जिस तरीके से आपको पता भी नहीं चलेगा। जो किस तरीके से नाव एक समुंदर में डूब जाता है, उसमें क्या होता है, सारी जिंदगी मतलब जितना इंसान रहते हैं उस नाव में सबकी मौत होती है। तो इस तरीके से ये भी पानी में एक दिन डूब जाएगा, जो सब आप लोग सोच में पड़ जाओगे। तो क्या मैं आप लोग से ये बात क्लियर करना चाहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं। हमास के पास इतना पैसा आता कहां से है, आतंकवादी संगठन के पास, कि वो इजराइल से 11 दिनों तक संघर्ष करता रहा। ये सारी जानकारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमास का सबसे बड़ा समर्थक है कतर, जो उसे 1.8 बिलियन डॉलर यानी कि 14,000 करोड़ की मदद कर देता है कतर। इसके अलावा हमास को ईरान और तुर्की से भी मदद मिलती है। ईरान हर साल हमास को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को, 70 मिलियन डॉलर यानी कि 550 करोड़ रुपए की मदद, आर्थिक मदद देता है। कहने के लिए यह पैसा फिलिस्तीनियों की आर्थिक मदद के लिए दिया जाता है, कहने को, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा हमास हथियारों पर खर्च करता है। ईरान पैसों के अलावा हमास को रॉकेट भी देता है। इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह भी हमास को खतरनाक रॉकेट्स की सप्लाई करता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमास के पास अब भी 10,000 रॉकेट्स मौजूद हैं सीजफायर के बाद भी। इसके अलावा हमास हर साल 27 मिलियन डॉलर यानी कि 200 करोड़ रुपए गाजा पट्टी में लोगों से टैक्स के रूप में वसूलता है। इन पैसों से हम पूछता हूँ, हमारे इंडिया में जो डोनेट किया जाता है विदेशों से, जो आता है, कतर से आता है, दुबई से आता है, अरब से पैसा आता है, अमेरिका से जो आता है, जो पैसे भारत के गरीबों के लिए दान के लिए दिया जाता है, वो पैसा कहाँ जाता है, क्यों गरीब तक पहुँचता नहीं है? कभी इस पे सवाल किए हो? नहीं। तुम्हें तो तुम्हारा पैसा कमाने का चक्कर है, बाकी तो और किसी के बारे में मत सोचो। अनब शनब जो आते हैं बग देते हो। तो उस टाइम पे जब मुस्लिम देशों से सब कुछ आते हैं, तब तुम्हें आतंकवादी देश समझ में नहीं आता। ये आतंकवादी देश के पैसा है, अरे तुम्हें तो पता नहीं रहेगा यार। तुम तो हो बहुत अच्छे इंसान, तो कैसे पता रहेगा तुम लोगों को? पहले जाके मोदी जी से पूछ लो, जो हमारे देश चलती है सबसे ज़्यादा पैसा, तो कहाँ से चलती है, कहाँ से पैसा आता है? और ये गरीब के लिए दिया जाता है, ये तो मंत्री लोग पैसा खा के ख़त्म कर देते हैं यार। तुम जैसे इंसान तो हरामखोर, पूरा देश की जो बर्बादी है साले तुम लोग करके रख दिए हो। कभी इस पे सवाल नहीं करोगे तुम लोग? जो हमारे इंडिया में इतना पैसा टैक्स वसूल रहा है, सारी चीज़ कंपनी है, ट्रेन चल रहा है, प्लेन चल रहा है, जो भी चीज़ चल रहा है, जितना भी पैसा आ रहा है, उसके बाद में विदेशों से जो हमारे देश की पैसा देता है, मदद करते हैं, आर्थिक मदद करते हैं, वो पैसा कहाँ जाते हैं? चूतियों लोग, कभी इस पे बारे में बात करो। कितना इंसान यहाँ पे है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, लेटरिन नहीं है, घर पे रहने के छत नहीं है। तुम लोग तो साला दल्ले हो, दल्ले के बच्चे हो तुम लोग। तुम लोगों के वजह से आज, जब से ये हिंदू मुस्लिम करते करते पाप बढ़ गया, उस दिन से सारे इंसान सारी चीज़ झेल रहा है। जब से बीजेपी सरकार आई है, और तभी से, जिस दिन से इंसान की मौत होने स्टार्ट कर दिया, उसी दिन से ना कोरोना, ना वगैरह वगैरह झड़, ये सब तूफानों से, कभी भूकंप से, कभी और तो मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, ये सब तो आते ही आते सब इंसान मर जा रहा है। तुम लोग कभी इस पे बात नहीं करोगे। जो कभी, हाँ भाई, कितना स्कूल है, कितना क्या है, कितना हॉस्पिटल है, और कितना शिक्षा है, कितना अभी इंसान क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इंसान कैसे मर रहा है, खाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, लॉकडाउन में किस तरीके से इंसान को
मदद मिल रहा है, ये सब तुम लोग कभी चर्चा नहीं करोगे। तुम तो ऐसे स्वर के बच्चे लोग होते हो, गाली देने का मन नहीं करता लेकिन तब भी देना पड़ता है, तब भी देना पड़ता है। हर टाइम तुम लोग साला जिस कहते हैं ना, जिसको खाते हो उसी को लात मारते हो तुम लोग। मेरा पहले सबसे अपना बड़ा चीज है कोई तो हमारा देश है, हमारे देश की जनताएं हैं, हमारी देश की आम इंसान है। जो चीज से आज तुम लोग पेट चला रहे हो, जो चीज से तुम लोग अपने पेट भर रहे हो, पेट को पाल रहे हो, अपने बच्चे लोगों को पाल रहे हो, ये पैसा हम लोगों की है। लेकिन आप लोगों को इतना पता नहीं, आप लोग ये नहीं बताओगे जो मुकेश अंबानी किस तरीके से बड़े आदमी बन रहा है कि वो लोग साला अगर सरकार के पास में सरकारी चीज नहीं रहेगा तो गरीब इंसान की सुविधा कहाँ से मिलेगी? इस पे तुम लोग सवाल नहीं करोगे। कांग्रेस था, कांग्रेस में 30 रुपया करके अगर डीजल था तो वो गला काट लेता था, गुंडागर्दी करता था। वो जितना में बैरल पहले डीजल खरीदते थे, पेट्रोल खरीदते थे, आज भी उतना ही पैसों से डीजल पेट्रोल खरीदा जाता है। तो फिर क्यों बढ़ रहे हैं सारे चीज के दाम? यानी जो अमीर है और अमीर होते जा रहा है, जो गरीब है उसको दबोचते जा रहा है, उसको और भी गरीब कर दिया जाता है। इसलिए जो तुम लोग को झाड़ू पोंछने वाला काम करे, तुम लोग को बर्तन मांजने वाला काम करे, इस पे सवाल तुम लोग कभी नहीं करोगे। सबसे बड़ा अगर देशद्रोही है, अगर गद्दार है तो हमारी देश की मीडिया है, हमारी देश की मंत्री लोग हैं। लेकिन अगर ये बीजेपी वाले कुछ करता है, बीजेपी वाले 272 में बैरल खरीदते हैं आज भी डीजल, और कल भी खरीदता था 272 में, लेकिन उस टाइम 38 था, गला काट लेता था। आज भी आज 90 रुपया, 80 रुपया, 85 रुपया डीजल हो गया। लेकिन ये देश की हित में काम हो रहा है। लेकिन देश में क्या बढ़ रहा है पहले ये तो बताओ, क्या कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री? हमारे देश की पैसा कहाँ जा रहा है ये सोचो। लेकिन तुम लोग ये हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये मुस्लिम देश है, वो देशद्रोही है, ये जिहादी आतंकवादी है, वो है फलाना, ये है फलाना। तुम लोग साले दल्ले, तुम लोग यही करते रहोगे। तब तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हें तब आता नहीं है। स्वर्ग दल्ले कुछ दिन के पहले जो ऑक्सीजन दिया गया, तुम लोग साला मर रहे थे और उस टाइम में तुम लोग को ये नहीं दिख रहा था वो आतंकवादी देश से आया है। लेकिन तुम लोग वो इंसान हो जहाँ पे बारिश गिरता है तुम लोग छत्ते वहीं पे पकड़ते हो, उसके बाद में बारिश हो जाता है तो छत्ते को फेंक देते हो, उल्टी सीधा बात करते हो। तुम लोगों को तो काम यही है, तुम लोगों को तो पाप पुण्य का कोई हिसाब नहीं होता है। लेकिन हमारे देश की जो पहली जो सत्ताई थी, पहली जो सरकार थी, वो सच में चलते थे। लेकिन अभी जो हमारे देश की सरकार आए हैं वो सारे इंसान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ चल रहे हैं। लेकिन यही बात को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो देशद्रोही हो जाता है। यही बात अगर सरकार से पूछते हैं तो वो देशद्रोही हो जाते हैं, आतंकवादी हो जाते हैं। लेकिन कोई हिंदू अगर कर देता है, सबसे बड़ा अगर जुल्म है तो इंसान की मर्डर करना। अगर सबसे बड़ा जुल्म है देश को, जनता को जान के मतलब वो नरक में डालने वाला, वो इंसान सबसे बड़ा आतंकवादी होता है, देशद्रोही होता है। इस पे सवाल नहीं होगा। इंसान को मार दे रहा है खुलेआम, इस पे सवाल नहीं होगा, ये देशद्रोही नहीं होगा। हिंदू कर रहे हैं तो ये देशद्रोही नहीं है। अगर मुस्लिम ने किसी ने झंडा लगा दिया तो वो देशद्रोही हो गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके दूसरे देशों से हाथ मिला के आ रहे हैं, गले मिला के आ रहे हैं और मुंह काला करके भी आ रहा है तो वो देशद्रोही नहीं होता। हमारे देश की हिंदू वो जलसा लेके निकाल रहा है, पूरा जलसा निकाल रहे हैं दूसरे देश की झंडा को लेके, दूसरे देश की पताका को लेके, लेकिन वो देशद्रोही नहीं होता। क्या होता है? अगर हमारे देश में कोई इंसान
मुस्लिम हो और वो अगर खास तरीके से वो मुस्लिम हो, झंडे भी लगा देता ना ट्विटर पे या फेसबुक पे, तो वो देशद्रोही हो जाता है। अगर कोई ट्विटर पे हिंदू लगा देता है, उसको पकड़ पकड़ करते हैं, लेकिन वो देशद्रोही नहीं होता है। कोई किसी को धर्म के बारे में अगर कुछ कहते हैं, वो सबसे बड़ा देशद्रोही होता है, लेकिन वो देशद्रोही होगा नहीं, वो हिंदू है। अगर मुस्लिम कर देता है तो देशद्रोही है, उसे कलेआम कर खत्म कर दो। तो देश ने क्या, तेरे बाप ने अकेला राज किया था। उस टाइम में तुम लोग कहाँ थे? क्यों तल्ले चाट रहे थे उस टाइम पे? जब देश को आजाद कर रहे थे, कौन कर रहे थे? सबने मिलके किया। अगर तुम लोग को असली औकात अगर पता होगा ना, तुम लोग अगर सही में तुम लोग मीडिया हो, अगर मीडिया का काम होता है सच को सच बोलना और झूठ को झूठ बोलना, लेकिन तुम लोग तो जब मीडियागिरी करते हो और जब अपनी वो नौकरी के लिए आते हो और पुलिस में ज्वाइनिंग होते हो, कहते हो हम सच्चे दिल से हाथ रख के कहते हैं ईमानदारी से हम इंडिया की जो जनताएं हैं उनको हम रक्षा करेंगे और झूठ को झूठ और सच्चाई को सच्चाई कहेंगे और सारे जनता को हेल्प करेंगे, सारे इंसान की सुरक्षा देंगे। लेकिन जहाँ नौकरी मिल जाता है तो तुम लोग साला दल्लेगिरी करने के लिए लग जाते हो। तुम लोग इसके सिवा और कुछ आता ही नहीं है। तुम तो हो दल्ले, तो दल्ले ही करोगे। कभी तुम लोग गरीब के इंसान घर में झांक के देखे हो? यही लॉकडाउन में कभी किसी को एक बूंद पानी पिलाए हो? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो फेसबुक ट्विटर इधर उधर करके तो पैसा आ रहा है, और ये जितना पत्रकार है माँ को बाप बना दे रहा है, और एडिटिंग अच्छा आता है। इन लोगों को जो पास में जो एडिटिंग होता है, इन लोगों के पास में जो सॉफ्टवेयर होता है, इतना भयानक होता है, कुछ भी कर सकता है। 10 मिनट लगते हैं इन लोगों को। हाँ, लेकिन ये भी कर देता है। हमारे देश की मीडिया चूतिया है। किस तरीके से हम बता रहे हैं आपको? 2000 के नोट में चिप है, तो भाई वहाँ पे सेंसर कहाँ है, बैटरी कहाँ है? अच्छा, मान के चलते हैं सूरज की धूप में होता है। अरे भाई साहब, वहाँ पे चिप कहाँ लगाया गया है, जीपीएस कहाँ लगाया गया है? ये नहीं कहेगा कोई इंसान, लेकिन हाँ है। अगर दल्ले ने बोल दिया तो तल्ले ने चाट लिया। यही होता है। और ये भी होता है, जो पाकिस्तान, जब इंडिया में गर्मी आता है ना, तो पाकिस्तान क्या करते हैं, ठंडे हवा को अपने रख लेते हैं और गर्मी हवा इंडिया को छोड़ते हैं। लेकिन हाँ, हमारे देश की जो तल्ले है, तल्ले चाटता है और कह देता है हाँ एकदम सही है। इस तरीके से भी मीडिया है, हमारे देश की मीडिया। वो भी जी न्यूज़ है, R है, ये पब्लिक है, आज तक है। इस साले लोग दंगे के सिवा और हिंदू के सिवा इंसान के कोई मतलब नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में अभी कोई कीमत नहीं है। और कुछ सुअर के भी दल्ले भी आ गए हैं, बच्चे लोग अपने अकाउंट चलाते हैं, और जो सच कहेगा ना वो उसका अकाउंट एकदम पूरा नीचे के रखेगा। वो लोग जो अकाउंट को चलाते हैं, हमारे फेसबुक हो, ट्विटर हो, और यूट्यूब हो, कुछ भी हो, अगर सही बात किसी ने बोला तो उसको दबोच के रख देता है। फेसबुक में कहीं पर भी हो, उसको बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम झूठे बातें फैलाओगे, उन लोगों का माइंड, हम लोग जब छोड़ते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है छोड़ने के लिए, है ना। तो ये वो लोग पहले टेस्ट करते हैं, ये इंसान क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है, उसके बाद में वो चूतिया लोग अपलोड करने देता है, नहीं तो उसको डिलीट कर देता है। आप लोगों को बहुत इंसान को होगा, ऐसे बात हुआ है। तो ये लोग कभी इस पे सवाल नहीं करेगा। हमारे देश की इतना बड़ा आगे चला गया। साला कोरोना में साला ऑक्सीजन खरीदने का पैसा नहीं है। कोरोना से पहले लॉकडाउन जो हुआ, साला खाना देने का पैसा नहीं है। तो ये लोग कर रहे हैं क्या? देश की पैसा उठा के देश की माँ को ख़त्म कर दे रहा है। इस तरीके से करता है। अगर हम इसी तरीके के साथ बोलेंगे तो वो कल भी हमारा ऊपर FIR कर देगा। यही होता है। इस देश में सच्चाई का कोई मतलब नहीं होता है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने सरकार को, गले में फांसी डाल के तुम लोग मर जाओ। हाँ, गले में फांसी डाल के मर जाओ। जब देश की
संगठन हुआ, सब कुछ किया गया। उसके बाद में संविधान हुआ, उसके बाद में पुलिस रखा गया, सारी सरकार बनाई गई। क्या कहा, किसके लिए गया? इंसान को छूट का छूट और पानी का पानी। जो इंसान गद्दार है उसको सजा मिलेगा, जो इंसान सही है उसको रिहा मिलेगा। लेकिन आज के तो डेट में होता ही नहीं है। सरकार है मोदी जी का, घस देते हैं कलम, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कर देते हैं, रात में नोट बंद, रात में फलाना हो जाता है। 1 घंटा का 10 मिनट भी नहीं टाइम देता है, ट्रेन बंद हो जाता है। गरीब शराब सड़कों से पैदल पैदल आते हैं, इस पे कभी सवाल नहीं होगा। लेकिन हमारे देश की मीडिया चूतियापंती नहीं करे छोड़ेगा, इस तरीके से करते हैं। तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैंने बकबक ज़्यादा कर दिया। लेकिन अगर आप इंसान हैं तो दिल में हाथ रख के सोचेंगे, ये मैंने जो बात बोला है एकदम सही बोला। लेकिन आप लोगों को तो जलन होता है, सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते आप लोग। ये करने चले हैं दूसरे मुल्क के बारे में बात। तो चले अभी के लिए अभी हम रखते हैं, और आप लोग भी आवाज़ उठाइए, जो बंदा देख रहे हैं। अगर नहीं उठाते हैं तो एक दिन नहीं, एक कुछ साल में, 1-2 साल के अंदर में मैं बता देता हूँ, गरीब को खाना तक भी नसीब नहीं होगा। और मुस्लिम का तो छोड़ो, खैर वो तो साला कुत्ते की तरह मौत मरेगा। पता है ना, तूफान एक साइड से आता है, एक साइड से जब आते हैं ना, तो नष्ट करते 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 आते हैं। तो वो कहते हैं ना, वो उधर हो रहा है, हमारा इधर नहीं आ रहा है। अगर सारे इंसान मिलके अगर उसको रोकते, उसको अगर दीवार खड़ा कर देते, तो शायद नहीं आ सकता था। उसके लिए अगर कुछ सोचे होते तो सारे इंसान बच जाते। लेकिन वो तो अरे उस तरफ हो रहा है, मेरे को क्या है। जब अपने सर के ऊपर पड़ते हैं ना, तभी फटने लगते हैं। किस तरीके से फटना नजर आता है। चलिए, वीडियो को मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया, गुस्से से लंबा हो गया। मैं इस तरीके से बात करते हैं। कितना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया, अभी जो पैसा है तो है। हमारे देश की जनता जितना पैसा सरकार को दे रहा है तो दे रहा है, जितना पैसा उठा रहा है तो उठा रहा है। लेकिन और भी विदेशों से पैसा लिया जा रहा है, 200 करोड़ रुपया। तो वो यहाँ का पैसा कहाँ गया? और भी उधार ले रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा? और हमारे देश की पैसा कहाँ गया? इस पे ये लोग कभी सवाल नहीं करेगा। इन लोग अपने कहते हैं ना, कुत्ते अपने तल्ले चाटने में मजे रहते हैं। और कुत्ते कुत्ते ही होते हैं। कुत्ते के दुम को कितना भी घी लगाओ तो वो कुत्ते के दुम जो टेढ़ा टेढ़ा ही रहता है, सीधा नहीं होता है। तो ये लोग ऐसे ही है। तो भाइयों, सारे इंसान अभी जागो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर आज नहीं अगर जागे हो तो विजय माल्या, मुकेश अंबानी, नीरव मोदी जिस तरीके से इंडिया में रह के इंडिया को बर्बाद करके चला गया, तो एक दिन ये हमारे देश की जो मीडिया है ये तो बर्बाद करने में कर दिया। लेकिन हमारे देश की प्रधानमंत्री भी जो कर रहे हैं, आप लोग इस तरीके से मारा जाओगे जो आप लोगों को खबर भी नहीं होगा। तो आप लोग सच की राह पे चलो। तो चलते हैं, अभी के लिए इतना ही। और तमाम सुविधाओं के अभाव के साथ वो हर समय इस डर के साए में रहते हैं कि कहीं इजराइल हवाई हमला ना कर दे और हमास का कोई रॉकेट उन पर ना गिर जाए। हमास ये दावा कर रहा है कि वो जीत गया, लेकिन हमास को ये देखना पड़ेगा कि सिर्फ